देखिए, जो बताया गया अधिकारियों द्वारा, यहाँ पर मैं मणिनगर में हूँ, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधायक के तौर पर 3 बार जीते थे। यहाँ पर हमें बताया गया कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से चल दिए हैं और चंद मिनटों बाद ही वो तस्वीर आपको दिखाई देगी नरोदा से, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होने वाला है। हालांकि जो पहले बताया गया था 4:30 बजे का, उसमें थोड़ी देरी हुई है। शायद प्रधानमंत्री, चूंकि इस पुष्पांजलि यात्रा नाम बीजेपी दिया है, लेकिन रोड शो है, हो सकता है प्रधानमंत्री ने सोचा होगा कि 5 बजे जब वोटिंग खत्म हो जाए उसके बाद ये किया जाए, क्योंकि विपक्षी दल ये आरोप लगा सकता था कि वोटरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये रोड शो कर रहे हैं। पहले 3 साढ़े 3 बजे का था, उसका काफिला यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिले की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक जी न्यूज पर देख पा रहे हैं, किस तरह से फूलों से, और साथ ही बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं और प्रधानमंत्री के फॉलोअर्स हैं रोड के एक तरफ, वो भी दिखाई दे रहे हैं। और अपने दर्शकों को हम ये भी लगातार बता रहे हैं कि कैसे 14 विधानसभा सीटों, ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को ये रोड शो कवर करेगा। 54 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और प्रधानमंत्री का ये रोड शो, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में इसकी शुरुआत होने जा रही है। फूलों से सजा हुआ वाहन अभी आपने देखा, और रविंद्र कुमार और ज्यादा इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचा रहे हैं। रविंद्र, 14 विधानसभा सीटों को कवर करने की बात इस रोड शो के माध्यम से की जा रही है, और कौन सी ऐसी बातें जो कि हमारे दर्शकों के लिए दिलचस्प होंगी, और प्रधानमंत्री की मौजूदगी और प्रधानमंत्री को जिस तरह से गुजरात का लाल बीजेपी लगातार बताती आई है, बताना भूलती नहीं है। और अब हम प्रधानमंत्री को भी यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने समर्थकों की तरफ वेव करते हुए, और बड़ी मुस्कुराहट, बड़ी मुस्कान उनके चेहरे पर, और बड़ी संख्या में जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो रोड के दोनों तरफ मौजूद है। रविंदर, जो आपने कहा कि कौन सा ऐसा दिलचस्प, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब ये रोड शो खत्म होगा, ये गांधीनगर दक्षिण क्षेत्र में जाकर ये खत्म होगा, और वहां से अल्पेश ठाकुर खड़े हैं। कहा जाता है कि अल्पेश ठाकुर का वो जो सीट है वो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का ये रोड शो पूरी तरह से रणनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर तैयार किया गया। अहमदाबाद का 14 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए ये गांधीनगर साउथ में जाकर खत्म होगा, जहां से अल्पेश ठाकुर है, जो 2017 में बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोके हुए थे, इस बार बीजेपी में शामिल है, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और वो सीट किसी भी सूरत में जीतना है, ये बीजेपी की एक सोच है। और इसलिए ये जब कारवां खत्म होगा, ये पुष्पांजलि यात्रा खत्म होगा, अब रोड शो कहा जा सकता है, ये खत्म होगा, तो वो अल्पेश ठाकुर के क्षेत्र में जाकर खत्म होगा। तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस है, और न सिर्फ ये अहमदाबाद और गांधीनगर, बल्कि इसके आसपास का जितने क्षेत्र हैं, वो करीब 25 से 30 जो विधानसभा क्षेत्र है, उस सब पर कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री का रोड शो ये असर डालने वाला होगा, ऐसा बीजेपी का मानना है। और इसे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि इसका किस तरह से रोड शो में असर होता है, जब पूरे सड़क पर, कह सकते हैं कि अहमदाबाद के पूरी सड़कों पर लोग खड़े हैं, घंटों से खड़े हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी महिलाएं, सभी खड़े। आप यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहे हैं मणिनगर, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विधायक थे, 3 बार हैट्रिक यहाँ पर विधायक थे, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि उनके विधायक रहे हैं, उनके अपने घर के हैं, और अब प्रधानमंत्री है तो उनके साथ में आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग, प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं मणिनगर में? ये अभी स्टैचू इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं। इस टाइम 100% बीजेपी आएगी, कांग्रेस का कोई चांस नहीं है यहाँ पे आने का। इस बार मोदी सरकार आएगी, बस मोदी सरकार ही आएगी। क्या बोलो? मोदी सरकार ही आवा। अच्छा, अभी तो आप वोट नहीं डाल सकते हो, लेकिन उम्मीद है वोट नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन उम्मीद है। अमित दुबे जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री के रोड शो की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। समर्थक जो है वो रोड के दोनों तरफ मौजूद, प्रधानमंत्री उनकी तरफ वेव करते हुए। लेकिन आपकी पार्टी से जो आपकी विरोधी पार्टियां हैं वो यही पूछती रही कि आपकी पार्टी के स्टार कैंपेनर्स कहाँ रह गए। राहुल गांधी सिर्फ 2 रैली, प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी सवाल उठे, सोनिया गांधी जी नहीं गई। अदिति जी, गुजरात, मैं कल ही गुजरात से लौटा हूँ। गुजरात प्रांत के प्रत्येक परिवार में राहुल गांधी जी के 8 वचन घर घर पहुंच रहे हैं, चाहे वो 3 लाख रुपए तक किसानों का कर्ज माफ हो, 300 यूनिट तक बिजली का बिल माफ की बात हो, 1 करोड़ 38 लाख
कंज्यूमर डोमेस्टिक कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी के हैं 90% को फायदा मिलने वाला है। 53 लाख किसानों को फायदा मिलने वाला है। ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू कर मेरा जो सवाल है सर, प्लीज उस सवाल का आप जवाब दें मुझे। राहुल गांधी, हमें जिस तरह से 2017 में उनकी रैलियां हमें देखने को मिली थी, उस तरह का प्रचार आपके विरोधी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं, बल्कि उनका दावा है कि कांग्रेस पार्टी हार रही है, इसलिए आपकी पार्टी के बड़े नेता नहीं पहुंचे वहां पर। देखिए, राहुल गांधी जी ने रैलियां की भी है। मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि दिन रात फिर प्रधानमंत्री क्यों गुजरात की सड़कों पर उतरे हुए हैं, उसका जवाब दे दीजिए। आप तो कह रहे हैं कि गुजरात में बहुत काम किया हम लोगों ने, गुजरात मॉडल करके देश में प्रस्तुत किया। 2002 में जब 127 सीटें अधिसंख्य मिली थी बीजेपी को मोदी जी के नेतृत्व में, उसके बाद के इलेक्शन में 117 सीटें मिली, उसके बाद 115 हुई और लास्ट इलेक्शन में 99, सिर्फ 7 सीटें ज्यादा जीत पाए बहुमत से। क्यों हार की कगार पर आकर खड़े हो गए? तब तो प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार में आए थे मोदी जी। अगर करिश्मा होता तो आज भी इतनी रोड शो, इतनी रैलियां प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी पड़ रही होती। तो प्रधानमंत्री जवाब ले लीजिए। अजय आलोक हमारे साथ है। अजय आलोक ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी इतनी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को क्यों उतरना पड़ रहा है? लीडर ऑलवेज लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। जो एक नेता होता है वो सबसे आगे बढ़ के नेतृत्व करता है, और प्रधानमंत्री बनने के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के बेटे हैं। ये गुजरात की जनता उनको मानती है। ये जो रोड पे आप भीड़ देख रही हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अभय जी भी देख रहे हैं, क्या आपको लगता है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? ये आम जनता है जो निकल के आई है। और आज की तारीख में, इस जनरेशन में, प्रधानमंत्री के समकक्ष में भारत में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको हर शहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा एक आम जनता का इतना समर्थन मिल रहा है। ये आस की भीड़ है, ये उम्मीद की भीड़ है, ये कोई नकली भीड़ नहीं है। आज ये आपको हिसाब से जुमले खाने वालों की भीड़ नहीं है, ये प्यार है, इसलिए प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं। एक 72 साल की उम्र में का आदमी लगातार इतनी मेहनत कर रहा है क्योंकि वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। इसको कहते हैं किलिंग इंस्टिंक्ट, जो प्रधानमंत्री में हमेशा से रहा है, जो लोगों ने देखा है। चाहे वो 14 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे कहीं का चुनाव, जीते चाहे हारे, लेकिन अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी शक्ति उसमें झोंक देते हैं। और यही नेताओं को करना चाहिए अपने दल के लिए। वही प्रधानमंत्री करके एक उदाहरण सेट कर रहे हैं। ठीक है, बेंचमार्क उन्होंने सेट किया है। अभय दुबे जी, आपको जवाब मिल गया होगा। यहाँ पे अजय आलोक कह रहे हैं कि एक अच्छा नेता वही होता है जो फ्रंट से लीड करता है। लीडर का काम ही है कि वो फ्रंट से लीड करे। देखिए, 2 तरीके हैं फ्रंट से लीड करने के। एक तो गुजरात की प्रगति, समृद्धि, उत्थान के लिए लीड करते, अच्छे गवर्नेंस का मॉडल देते। वो तो दिखाई नहीं दिया। मैंने बहुत सारे मुद्दे अभी आपको गिनाए, फिर गिना सकता हूं। 7 जिले ऐसे थे और देश के किसी प्रांत में ऐसा नहीं हुआ। 33 में से गुजरात के 7 जिले ऐसे थे कि पिछली बार जी जान झोंकने के बाद 150 सीट पार का नारा देने के बाद 7 जिलों में 0 सीट आई। गिर सोमनाथ हो, मोरबी हो, डंग हो, नर्मदा हो, 7 जिलों में एक भी सीटें नहीं मिली इनको। और उसके बाद खरीद फरोख्त चालू की इन्होंने। क्या आवश्यकता थी? अगर आपके पास इतना अच्छा अगर आपने काम किया होता तो इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। गुजरात के चप्पे चप्पे पर जहरीली शराब और ड्रग का राज स्थापित हो गया है। गुजरात के ठीक है सर, अब वापस उन्हीं क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स में हम जा रहे हैं। वारिस पठान हमारे साथ है। वारिस पठान, गिरिराज सिंह कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना है। देखिए, ये अभी इनके पास, बीजेपी के पास कोई मुद्दे तो नहीं बचे। आदित्य जी अगर काम किया होता तो ये सब लाने की जरूरत नहीं थी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान और जिन्ना नहीं होते तो शायद भाजपा चुनाव भी नहीं लड़ती। अब चुनाव के पहले इनको याद आ जाते हैं जिन्ना। अरे ये बेवकूफ लोग हैं, इनको समझना चाहिए कि हम लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने 1947 में जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया, और हम हमारे देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस आज रह रहे हैं। और वारिस पठान आपके साथ बैठकर डिबेट कर रहा है, मगर इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि मोदी जी 15 लाख रुपया कब मिलेगा, मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को आपको रोजगार देना था, लेकिन आज तो देश का करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहा है। अब वो सब चीज से ध्यान भटकाने के लिए ये सबके सबब आ गए, यूसीसी पे आ गए, जिन्ना पे आ गए। अरे जिन्ना की कबर पे वारिस पठान के दादा नहीं गए थे, अडवाणी जी गए थे। पाकिस्तान में मोदी जी चले गए बिरयानी खाने के लिए। ये याद करने की जरूरत क्यों पड़ती है? पता है ना आदित्य जी, अगर काम किया होता ना 27 साल सत्ता में रहने के बाद, तो इस तरह की अपशब्द यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर क्या करे,
कोई इनके पास मुद्दे बचे ही नहीं है। विकास, डेवलपमेंट, ये तो सबको इन्होंने खड्डों में डाल दिया है। मगर गुजरात की जनता जनार्दन है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।